जी, तो अब हम हमारे पास मौका है ना। ये पीडीएम जो है, इसका कयाम इसीलिए आया है कि हम सब सियासी जमातें इस बात पर अब मुत्तफिक हैं, बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद, कोताहियों के बाद, कि पाकिस्तान को सिर्फ आईने पाकिस्तान के तहत पाकिस्तानी अवाम की मर्जी से चलाया जा सकता है। कोई और फॉर्मूला जो कहीं और कोई बैठ के बनाएगा वो नहीं चलेगा। हमें आइन के तहत बैठने, और मैं इस पे आपके साथ बिल्कुल एग्री हूं कि पहली प्रेफरेंस जो है वो पार्लियामान होनी चाहिए। लेकिन वो कौन सी पार्लियामान है जो पिछले 12 हफ्ते से जिसका इजलास नहीं हुआ? अभी सेनेट का इजलास हुआ, वो भी रिक्विजिशन पर हुआ अपोजिशन की। वो हुकूमत ने फौरन जल्दी से खत्म कर आप दिया। बुला लिए हैं, कौमी दोनों के असेंबली इजलास बुला लिए हैं उन्होंने। 28 अक्टूबर को। जी जी, 28 अक्टूबर को उसकी आखिरी इजलास हुआ था। उसके बाद से कौमी असेंबली सेशन में नहीं है। कोई जो है वो खाल खाल कई स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग होती है। तो इस हुकूमत के खिलाफ जो चार्जशीट है उसमें ये भी है कि भाई तुम भले सिलेक्टेड ही सही, लेकिन एक मुंतखब अवाम है उसको संजीदगी से चलाओ। लेकिन ये चूंकि सिलेक्टेड हैं, इनका पाकिस्तान अवाम के जो नुमाइंदे हैं और उनके जो मसाइल हैं अवाम के, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो अपनी माफिया की सरपरस्ती में लगे हैं। कभी चीनी की सरपरस्ती कर दी, उनको पैसे बना दिए। कभी आटा 60 लाख टन स्मगल करा दिया। कभी पेट्रोल में जो है वो रातों रात कंपनियों को 300 अरब रुपए का जो है टीका लगा दिया। फिर आगे आए तो कभी जब दिल चाहा तो अभी इस सीजन में घी का टीका लग गया कि जी घी वालों की अब चांदी हो गई है। अंडे जो हैं वो कहीं और चले गए। तो ये इस हुकूमत का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान की गवर्नेंस में वो नहीं है। इमरान खान साहब का जो टाइटैनिक है वो डूब रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर खड़े होकर चीख रहे हैं एनआरओ नहीं दूंगा। जी, आपके नाजरीन को ये वाजे होना चाहिए कि ये ब्रॉडशीट 2000 में मुशर्रफ ने बनाई नवाज शरीफ को गिराने के लिए, जिसके आज खमियाजा हम भुगत रहे हैं। और ये जो अवार्ड हुआ है टोटल $29 मिलियन का, ये उस विच हंट का खमियाजा है जो 2016 और 17 में नवाज शरीफ के खिलाफ की गई। ब्रॉडशीट में नवाज शरीफ के किसी असासे का जिक्र नहीं है। उन्होंने अपनी सारी जो गुफ्तगू की है वो जेआईटी ने, जो 2017 में व्हाट्सएप के ऊपर, अगर आपको याद हो, एक व्हाट्सएप जेआईटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट लेकर ब्रॉडशीट इंग्लिस्तान के कोर्ट में गया। और ब्रॉडशीट ने कहा कि ये देखें, ये तो हुकूमत पाकिस्तान कह रही है। और फिर दूसरी दिलचस्प बात यह है कि वो चूंकि नवाज शरीफ को गंदा करना था तो वो ले गए उठा के। जब आर्बिट्रेशन अवार्ड ने कहा कि अच्छा जी, अच्छी इसकी बुनियाद पे हम फैसला कर देते हैं, तो फिर उसी नैब ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये तो $852 मिलियन नहीं है, ये तो 100 मिलियन भी नहीं है, इसकी वजह से 90% डिस्काउंट कर दें। असल जो सवाल था कि जो जहां इस हुकूमत ने बदनीयती दिखाई है इमरान खान ने, कि उनको उस वक्त वहां जाके इंग्लिस्तान में आर्बिट्रेटर साहब ने कहना चाहिए था कि जनाब ये जीआईटी बदनीयती पर मबनी थी, इसके किसी भी इदादोशुमार पर इनसार नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ के हक में बात करते हुए इनकी जबानें और दिल जलते हैं, लिहाजा इन्होंने कहा अच्छा जी $100 मिलियन हम खर्च करा देते हैं। 852 तो ठीक नहीं था जो जेआईटी ने किया था। और उसकी बुनियाद के ऊपर एक फर्जी जो एसेट्स की जो डिटर्मिनेशन हुई थी, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम को 5.5 अरब रुपए देने पड़ गए, क्योंकि हुकूमत ने कि ज्यादा उनके लिए जरूरी है कि वो नवाज शरीफ से इंतकाम लें। टैक्स पेयर का 5.5 अरब रुपया देना जो है वो समझते हैं ठीक है दे दो। जी, इसके ऊपर बहुत संजीदगी से इस वक्त हमारे वकला गौर कर रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके साथ जो 3 जनरल्स थे, जिन लोगों ने इस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, जिन लोगों ने निगरान हुकूमत में 2008 में एक गलत शख्स को $1.5 मिलियन पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पकड़ा दिए। और वो लोग कौन थे जिन्होंने मौजूदा दौर में आके नैब के, कि उन्होंने जाके ना सिर्फ रिश्वत मांगी मौसवी से, बल्कि उसे कहा कि तुम्हारे साथ हम नया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इसके ऊपर हम देख रहे हैं और कवानीन के सामने रख कर इस पर गौर किया जा रहा है कि किस किस्म की एक ऐसे एप्लीकेशन ड्राफ्ट की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो परवेज मुशर्रफ और उन जनरल्स की बनती है जो अब सब रिटायर्ड हैं, कि जनाब इन्होंने एग्रीमेंट ये कैसा साइन किया। और दूसरी इमरान खान साहब की, जिन्होंने वकीलों से और दूसरे लोगों से मुलाकातें की, कि भाई वो आकर बताएं कि ये क्या सौदेबाजी थी, हुई ये है। क्या हरकत थी जिसका मैं नतीजा